So, hello students, what's up? I hope you are doing well. So हम क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे। एज यू नो कि हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो एक वीडियो के अंदर हम सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी है हमारे पास। सो इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर देखेंगे। वैसे करने तो हमें सभी है, पर उनको हम पार्ट वाइज पार्ट देखेंगे। इस वीडियो के अंदर जितना हो सके हम उतने क्वेश्चन को करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम देखिए हमारे पास क्या था। चैप्टर का नाम हमारे पास था सुपर सेंसेस। चैप्टर का नाम हमारे पास था सुपर सेंसेस, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है यहाँ पर, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। अब जो एक एंट होती है उसको कैसे पता लगता है कि कोई दूसरी एंट जो है उसके ग्रुप से है या नहीं है। एंट मतलब चींटी। इसका आंसर वैसे मैंने आपको चैप्टर में बता दिया था। अगर आपने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो फर्स्ट एंड को दूसरी कैसे पता लगता है कि कोई दूसरी एंड जो है इसके ग्रुप से है या नहीं है। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको कहा था कि सिर्फ एंड्स की बात नहीं है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास कुछ स्पेशल टाइप के जो है सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिनसे कि वो पता लगाते हैं कि कोई दूसरे टाइप का कोई दूसरा जो है ऑर्गेनिज्म उनके ग्रुप से है या नहीं है। सिर्फ रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं, मैंने आपको कहा था कि अलग अलग, जैसे मान लो दो ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म मैंने आपको कहा जिनके अंदर लाइफ होती है, मतलब जो जीवित होते हैं उनको हम ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं, ठीक है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, उसके लिए उसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो जो है कम्युनिकेट कर सकता है। कुछ साउंड से करते हैं, कुछ केमिकल से करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंड के सेंस में पूछा हुआ है, तो कि एक एंड जो है दूसरे एंड का उसको कैसे पता लगता है कि वो उसके ग्रुप से है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, एंड्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। अब देखो, जो एंड्स और दूसरे एनिमल्स होते हैं उनके पास जो है डिफरेंट सेंसेस होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के सेंसेस होती है उनके पास, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सभी ऑर्गेनिज्म में जैसे एक जैसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप की जो है सेंसेस जो है डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। आप जैसे मैंने आपको कहा था, देखो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं उनके पास सूंघने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास हियरिंग की बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास साउंड की काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। तो अलग अलग जो है ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंड्स के उस केस में क्या है, दे कैन सी, ठीक है, हियर, स्मेल एंड फील, ठीक है। वो भी जो है देख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, ठीक है, और फील कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि उन्हें हमारे जैसा ही दिखे, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो मैनेज कर लेते हैं अपने आप को कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखो क्या है, ड्यू टू डिफरेंट सेंसेस। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। ड्यू टू डिफरेंट सेंसेस द एंट could know that other ants were not from its group। अब यहाँ पर देखो, जो डिफरेंट टाइप के सेंसेस होते हैं एंट्स के अंदर, उनसे जो है एंट्स को पता लगता है कि कोई दूसरा जो एंट है वो उसके ग्रुप से है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपली आपको कहा हुआ है डिफरेंट सेंसेस। अब ये सेंसेस मैंने आपको कहा था कि क्या था, ठीक है। इस केस में यहाँ पर चींटी एंट्स के केस में हमारे पास क्या होता था, ये कुछ केमिकल्स को रिलीज करते थे ये, ठीक है। एंट्स कुछ केमिकल्स को रिलीज करते थे, जिन केमिकल्स को फॉलो करके दूसरी चींटियाँ इसके पीछे पीछे आती थी, मतलब इसके ग्रुप की सारी एंट्स जो है इसके पीछे आती थी, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो हमारे पास एंड्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की केमिकल्स को रिलीज करेगी, ठीक है, जिनको फॉलो करके। अब जैसे देखो यहाँ पर एक चींटी है, ठीक है, तो इसके पास अगर डिफरेंट टाइप का इसने केमिकल्स को रिलीज किया हुआ है तो दूसरी एंड इसको रिकॉग्नाइज कर लेगी कि ये जो है हमारे ग्रुप से नहीं है, ठीक है। सो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। अब यहाँ पर देखो कोई गार्ड एंट है। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था, देखो जो एंट्स होती है ना उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब जो हमारे पास एंट्स होती है वो एक जैसा काम नहीं करती सारी की सारी। अब यहाँ पर देखो, अब अगर हमारे पास ये मान लो एक एंट की कॉलोनी है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ रहती है, ओके, यहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ रहती है। अब इनमें से मान लो 100 हमारे पास एंट्स है, तो उन 100 एंट्स का डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क होंगे, ठीक है, मतलब उनके फंक्शन जो है अलग अलग होंगे। अब सारी की सारी चींटियाँ एक जैसा काम नहीं करेगी। कुछ चींटियाँ ऐसी होगी जो जो इनका ये होल है यहाँ पर कुछ इसके गार्ड करने का काम करेगी, मतलब इसको गार्ड करने का मतलब इसको सुरक्षा प्रदान करेगी, मतलब कोई दूसरे एनिमी को यहाँ से घुसने नहीं देगी, ठीक है। कुछ एंट्स ऐसी होगी जो फूड को कलेक्ट करने का काम करेगी, ठीक है। कुछ एंट्स ऐसी होगी वो जो है रिप्रोडक्शन का काम करेगी, रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे पैदा करेगी, ठीक है, अंडे देगी, ठीक है। कुछ का काम ये होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो एंट्स होते हैं हमारे पास, उसमें जो है उनका जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, मतलब उनका जो है अपना अपना काम होता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब उनका अपना अपना काम होता है, काम काम जो है बंटे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे देखो हमारे घरों में कैसा होता है,
कुछ लोग खेत में काम करते हैं, कुछ घर में काम करते हैं, ठीक है, कुछ लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है। वैसे ही यहाँ पर इनमें भी होता है, ठीक है। सारी की सारी एंट एक जैसा काम नहीं करेगी, इनके जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होंगे डिफरेंट डिफरेंट एंट्स के, ठीक है। तो गार्ड एंट को कैसे पता लगता है कि कोई दूसरा एंट जो जा रहा है उनकी उनके उससे है या नहीं है, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पर देखो, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकोगनाइज दिस एंट। अब जैसे देखो, यहाँ पर एक कॉलोनी है, यहाँ पर एक गार्ड एंट बैठा हुआ है, यहाँ पर दूसरी गार्ड एंट, यहाँ पर कोई दूसरी एंट आ गई, ठीक है। तो इसको कैसे पता लगेगा कि ये वाली एंट इसके ग्रुप से है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, द गार्ड एंट कुड रिकोगनाइज दिस एंट बिकॉज ऑफ स्मेल। इसकी स्मेल से इसको पता लग जाएगा कि ये वाली एंट जो है इसके ग्रुप से है या नहीं है। मैंने आपको कहा था कि स्पेशल टाइप की एंट्स क्या करेगी, स्पेशल टाइप की केमिकल्स को रिलीज करेगी, जिससे सारी की सारी एक आइडेंटिटी होगी उन एंट्स के पास, ठीक है। कोई दूसरी एंट है तो इसको पहचान लेगी, इसकी स्मेल कुछ अलग होगी तो इसको ये इसके अंदर एंटर नहीं करने देगी, ठीक है। तो ये बाहर ही रह जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया है, ट्राई दिस एंड राइट। अब ये आपकी बुक में दिया होगा, ठीक है, इसको आपने बुक से देख लेना है। आप चाहो तो बुक के अंदर ही इसका आंसर लिख सकते हो, बुक के अंदर अगर आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, ड्रॉप शुगर जैगरे, शुगर के बाद आपको कॉमा करके जैगरे करना है, ठीक है। ड्रॉप शुगर जैगरे और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंड्स कम हियर। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, जैगरे, जैगरे का मतलब होता है गुड़, गुड़ आपने देखी होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, शुगर लेना है या जैगरे लेना है या कोई दूसरी स्वीट चीज़ लेनी है, उसको आपने ग्राउंड के ऊपर रखना है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए आपने उसको ग्राउंड के ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर वेट अंटिल द एंड्स कम। अब आपको वेट करना है, कब तक वेट करना है, तब तक वेट करना है जब तक कि वहाँ पर कोई एंड्स ना आ जाए। एंड मतलब जो चींटी अगर वहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे आप कोई स्वीट चीज़ ग्राउंड में फेंकते हो ना, तो वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ आ जाती है, ठीक है। तो आपको उसी का वेट करना है कि उन चींटियों को आने देना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, अब आपको नीचे क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन दिए हैं, आप वहीं पर जो है बुक के अंदर ही इनके आंसर लिख सकते हो पेंसिल के साथ, ओके। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम। अब यहाँ पर देखो, जब जैसे ही आपने जैगरे को ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, मतलब ग्राउंड के ऊपर उसको रखा है, तो एंड्स को कितना टाइम लगेगा वहाँ पर आने के लिए, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइम लग सकता है, लेकिन हम एवरेज डालेंगे इसमें, ठीक है। अपने हिसाब से हम अपने डालेंगे, ठीक है। तो मैंने देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इट टुक अबाउट 15 to 20 मिनट्स फॉर एंड्स टू कम। 15 से 20 मिनट्स लगे एंड्स को आने में, ठीक है। जैसे ही मैंने जो है स्वीट चीज़ों को ग्राउंड के ऊपर फेंका हुआ था, तो 20 मिनट्स के अंदर अंदर बहुत सारी चींटियाँ जो है वहाँ पर आ गई, मतलब बहुत सारे एंड्स जो है वहाँ पर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, क्या दिया है, डिड वन एंड कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंड्स कम टुगेदर। अब यहाँ पर देखो, जहाँ पर आपने वो स्वीट चीज़ फेंकी हुई थी ना, तो बहुत सारी चींटियाँ वहाँ पर आई। अब आपको ये देखना था कि वहाँ पर सबसे पहले एक चींटी आई कि सारी की सारी चींटियाँ जो है ग्रुप में वहाँ पर आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, वन एंड कम फर्स्ट फॉलोड बाय द ग्रुप ऑफ एंट्स। सारी की सारी एक साथ नहीं आई थी, उनमें से सिर्फ एक एंट जो है वहाँ पर आई थी। तो मैंने आपको कहा था, देखो जैसे कोई स्वीट चीज़, जब चैप्टर में एक्सप्लेन करता हूँ वहाँ पर मैंने आपको कहा था, देखो आपने कोई भी चीज़ जो है, कोई स्वीट चीज़ ग्राउंड के ऊपर फेंकी हुई है, ठीक है। तो सारी की सारी चींटियाँ यहाँ पर नहीं आएगी, एक चींटी पहले वहाँ पर आएगी, ठीक है। यहाँ पर ये आ गई, अब ये इसको थोड़ा सा पीस इसने ले गया, फिर पीस इसने खा लिया, ठीक है। तो इसके साथ इस पीस को लेके ये अपने बिल में जाएगी, मतलब होल में जाएगी, ठीक है। और वहाँ से उन एंड्स को ये सिग्नल देगी, मतलब केमिकल्स को रिलीज करते करते दूसरी, इसने जो केमिकल रिलीज किया था ये वाली चींटी ने, ये वाले एंट ने, जिसको ये फूड मिल गया था, तो दूसरे जो एंड्स है उसको फॉलो करते करते, क्योंकि जब ये चल रही थी तो इसने कुछ केमिकल्स को रिलीज़ किया था, ठीक है। उसकी स्मेल से ये दूसरी एंड्स जो है इसको फॉलो करते 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 यहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है। इस फूड तक जो है पहुँच जाएगी और यहाँ से इस फूड को गैदर करके फिर यहाँ से इसको इकट्ठा करते करते ये अपने होल तक इसको ले जाती है, ओके। तो हमने देखा कि एक एंड पहले आती है, सारी की सारी एंड जो है इकट्ठे नहीं आती है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वॉट डिड द एंड्स डू विद द फूड। अब देखो वो एंड्स जो है उस फूड का क्या करती है, तो यहाँ पर देखो, द एंड्स कैरिड द फूड टू देयर होल्स। अब यहाँ पर देखो, जो चींटियाँ होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरेंगी और वहाँ से आ जाएगी। ये क्या करेगी, उस फूड को वहाँ से कोलेक्ट करेगी और वहाँ से कहाँ ले जाएगी, वहाँ से अपने होल में ले जाएगी। होल मतलब इसका जो बिल है, मतलब जहाँ पर वो रहती है ना चींटी, जहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ और भी है, तो वहाँ पर जो है उस फूड को वो गैदर करके रखती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या है, दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर, मतलब वहाँ से, उस जगह से वो कहाँ चली जाएगी, फूड गैदर करने के बाद वहाँ से वो फिर अपने होल में चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, डू दे मूव इन अ लाइन। क्या जो चींटियाँ होती है ना, क्या वो लाइन में चलती है। तो आपने देखा होगा, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, हाँ, जो
चींटियाँ होती है वो कैसे चलती है, वो लाइन में चलती है। लाइन में क्यों चलती है, मैंने अभी आपको कहा, देखो जो एक चींटी होती है वो केमिकल को रिलीज़ करेगी, फिर उसको फॉलो करते 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 जो है बहुत सारी चींटियों की इस तरह से लाइन लग जाती है, ठीक है, क्योंकि एक के बाद दूसरी चींटी जो है उसको फॉलो करती है फर्स्ट वाली को, ठीक है। तो इस तरह से जो है उस केमिकल्स के सारे सारे उसकी स्मेल से जो है ये सारी की सारी चींटियाँ जो है लाइन में चलती है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो डिड, ये तो हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बच गया हमारे पास, देखिए नाउ डिफरेंट, नाउ विदाउट हार्मिंग द एंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है। मान लो यहाँ पर चींटी चल रही थी, एक चींटी, दूसरी चींटी, चौथी चींटी, पांचवी चींटी, ठीक है, इस तरह से चल रही थी। आपने बीच में से एक पेंसिल रख ली, मान लो यहाँ पर आपको कहा कि एक ने पेंसिल आपने बीच में रख ली, ठीक है, मतलब आपने एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर लिया इन चींटियों के पाथ में, ठीक है, मतलब इनका जो रास्ता था वहाँ पर आपने कोई हर्डल क्रिएट कर ली, ठीक है। तो अगर पेंसिल आपने रख ली मान लो बीच में, ठीक है, तो अब क्या करेगी, क्या चींटियाँ यहाँ से मुड़ जाएगी, क्या ये अपना पाथ चेंज कर लेगी, नहीं करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी, इस पेंसिल के होते 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 ऊपर से जो है इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ को चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आपको कहा कि पहली चींटी ने जो है केमिकल्स को रिलीज किया होता है, जिसकी स्मेल को फॉलो करते करते ये चींटियाँ चलती है, ठीक है। इनको पता है कि आगे जो है इसको आगे पता है, आगे इसको पता है कि इसको यही पाथ फॉलो करना है, ठीक है। तो इस पेंसिल को क्रॉस करके, ये ऐसा नहीं कि पाथ को चेंज कर लेगी, पाथ को चेंज नहीं करेगी, जो इसका पाथ है उसको जो है ये बीच में जो ऑब्स्टेकल है उसको जो ये पार कर लेगी। ऑब्स्टेकल को पार क्यों करेगी, क्योंकि इसको पता है कि आगे जो है कि ये जो उसका पाथ कौन सा है, क्योंकि आगे केमिकल रिलीज हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा इसको आप देख लो पहले। एंट क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल, एंट्स क्या करेगी, उस पेंसिल के ऊपर क्लाइंब करेगी, मतलब उसके ऊपर चढ़ेगी, ठीक है, मतलब उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ को आएगी। दे स्टिल मूव इन अ लाइन, वो जो है लाइन में ही चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नाउ कैन यू गेस वाई द एंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कहा गया है कि जब देखो पेंसिल से आपने उनके पाथ को, जब आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट की उनके पाथ में, तो आपने देखा फिर भी वो क्या करेगी, अपने पाथ को चेंज नहीं करती, वो क्या करती है, उस पेंसिल को, पेंसिल के ऊपर क्लाइंब करके दूसरी तरफ को आती है। तो ऐसा क्यों है, उसने अपने पाथ को चेंज क्यों नहीं किया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, एज द एंट्स मूव इट लीव्स अ स्मेल। अब देखो ये मैंने कितनी बार बता दिया आपको, जब भी कोई एंट, जब बहुत सारी एंट्स चलती है तो पहले वाली जो एंट होती है वो क्या करती है, केमिकल को रिलीज करती है, ठीक है। इट लीव्स अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के ऊपर उसको रिलीज करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द अदर एंट्स फॉलो द स्मेल, ठीक है। अब देखो स्मेल किस चीज़ की स्मेल है, ये थोड़ा छोटा सा ये जो है केमिकल्स को रिलीज करती है, ठीक है, उसकी स्मेल है ये, ठीक है। द अदर एंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, ठीक है। अब जो रास्ता होता है उसको चींटियाँ कैसे फाइंड करती है, उस स्मेल से ही फाइंड करती है कि मतलब पहले वाली चींटी कहाँ से गई है, ठीक है। दस व्हेन देयर पाथ वॉज ब्लॉक्ड, इसीलिए जब उनके पाथ को हम ब्लॉक करते हैं, एंड्स ट्राई टू मेंटेन देयर पाथ। अब यहाँ पर देखो, जैसे हम उनके पाथ में भी डिस्टर्बेंस कोई क्रिएट करते हैं ना, उनको पता होता है कि उनको कहाँ से जाना है, ठीक है, इसलिए वो अपने ओरिजिनल पाथ को ही फॉलो करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बाय फॉलोइंग द स्मेल। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया है, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। अब यहाँ पर देखो, क्या मॉस्किटोज ने कभी आपको तंग किया है। अब ये पूछने वाली बात नहीं, मॉस्किटो सभी को तंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, जो मॉस्किटो होते हैं उनको कैसे पता लगता है कि आप कहाँ पर हो, ठीक है। हाउ डू दे नो वेयर यू आर, ठीक है, ये बताना है आपको। अब देखो मॉस्किटो तो सभी को तंग करते हैं, ठीक है। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा, रात में जब हम लाइट ऑफ कर देते हैं ना, राइट, कुछ भी नहीं दिखता है, फिर भी जो है मॉस्किटो क्या करता है, रात में हमको काटते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, उनको कैसे पता लगता है कि कोई भी ह्यूमन जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या है, मॉस्किटोज कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ आवर बॉडी। अब देखो हमारी बॉडी में भी जो है बहुत सारी स्मेल होती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी की स्मेल से वो पता लगा लेते हैं मॉस्किटो की कहाँ पर है वो, ठीक है। मॉस्किटो कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी से उसको हमारी पोजीशन का पता लग जाता है, ठीक है। दे कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज अस बाय द हीट फ्रॉम द बॉडी। अब देखो उनके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसेस होते हैं मॉस्किटोज के अंदर, जैसे हमारी बॉडी का जो हीट होता है उससे भी उनको पता लग जाता है कि कोई ह्यूमन जो है कहाँ पर बैठा है। ह्यूमन नहीं, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर लाइफ होती है उसको हम कह देते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर
व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल। अब यहाँ पर देखो ये आपको पूछा गया है कि क्या आपने किसी डॉग को स्निप करते हुए इधर उधर जाते हुए देखा है। स्निप करने का मतलब होता है, जैसे मान लो जैसे आपने कुत्तों को देखा होगा कि वो सूंघते सूंघते चलते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्निपिंग, ठीक है। क्या आपने कभी कुत्तों को स्निफ करते हुए इधर उधर घूमते देखा है। व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल। आपको क्या लगता है वो क्या स्मेल को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है, यस अब यहाँ पर देखो ये भी मैंने आपको चैप्टर में बता दिया था। जो डॉग्स होते हैं उनके पास भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसेस होते हैं, ठीक है, उनके पास भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसेस होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था देखो उनके सूंघने की पावर जो है डॉग्स की बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, यस आई हैव सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर। हाँ मैंने डॉग को देखा है, डॉग को देखा है इधर उधर स्निप करते हुए, ठीक है। A dog can make out the presence of another dog in the area by smelling its urine or feces, ठीक है। अब जो उसका यूरिन होता है और उसका जो एक्सक्रीटिव वेस्ट होते हैं उससे जो है इसको पता लग जाता है, डॉग्स को पता लग जाता है कि कोई दूसरा डॉग जो है उसके एरिया में घुसा है या नहीं घुसा है, ठीक है। जैसे मान लो एक डॉग जो है यहाँ पर एक डॉग है, ठीक है, मान लो इस डॉग का एरिया इतना है, ठीक है, तो मान लो कोई दूसरा डॉग यहाँ पर आया है, ठीक है, और उसने यहाँ पर यूरिन जो है किया है, ठीक है, कोई दूसरा डॉग यहाँ पर आएगा तो इस यूरिन की स्मेल से उसको पता लग जाएगा कि कोई दूसरा डॉग यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनके अंदर देखिए अलग अलग टाइप के सेंसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या है, द डॉग यूजुअली स्मेल्स टू फाइंड आउट इफ अ न्यू डॉग हैज़ कम इन द एरिया। मतलब उसके यूरिन से उसको पता लग जाता है कोई दूसरा डॉग जो है उसके एरिया में कहीं घुस तो नहीं गया है, ठीक है। तो यही फाइंड करने की वो डॉग कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा जो डॉग है यहाँ से गया है, गुजरा है या नहीं गुजरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए राइट में आ गए हम। ये आपको बुक में मैच करते करते चलना है कि हम कहाँ पर पहुँचे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बींग्स मे इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। अब यहाँ पर देखो डॉग्स के अंदर सूंघने की जो है एक यूनिक सी पावर होती है, ठीक है। क्या इस यूनिक पावर का यूज़ ह्यूमन के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर देखो सूंघने की पावर तो डॉग की बहुत ज़्यादा है, क्या ह्यूमन को भी इससे कोई फ़ायदा हो सकता है, मतलब हम जो आदमी है हमें क्या इससे कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई बेनिफिट हो सकता है। तो सिंपल सी बात है बेनिफिट हो सकता है, कहाँ कहाँ बेनिफिट हो सकता है ये हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स इज यूज्ड बाय ह्यूमंस इन मैनी वेज। सम एग्जांपल्स आर एज फॉलोज। अब देखो कुछ एग्जाम्पल हमारे पास दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर देखो फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स। अब जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए भी जो है डॉग का यूज़ किया जाता है। आपने मूवीज़ में देखा होगा, ठीक है, कैसे जो है डॉग्स जो है क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। अब आपने देखा होगा आर्मी वालों के पास भी डॉग्स होते हैं, पुलिस वालों के पास भी बहुत सारे डॉग्स होते हैं, ठीक है। दूसरा देखो हमारे पास क्या है, फॉर डिटेक्टिंग स्टोलन गुड्स। अब यहाँ पर देखो कोई चोरी का सामान है, कोई चीज़ चोरी हो गई है, ठीक है, तो उसकी पता भी हम जो है डॉग की हेल्प से लगा सकते हैं, क्योंकि डॉग की जो सूंघने की पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और वो जो है उसको फाइंड कर सकता है, ठीक है, मतलब वो चीज़ कहाँ गई है। थर्ड देखिए फॉर डिटेक्टिंग बॉम्ब्स। अब वो बहुत सारे बॉम्ब्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने में भी डॉग्स का यूज़ जो है किया जाता है। वो फाइंड कर लेते हैं डॉग स्मेल के साथ कि वो पर्टिकुलर टाइप की चीज़ जो है कहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू। लिस्ट सम एग्जांपल्स like to know by its smell that food has gone bad और दैट समथिंग इज़ बर्निंग। अब यहाँ पर देखो जो हमारे सूंघने की जो सेंसेस है, ठीक है, मतलब जो हमारे सूंघने की पावर है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर आपने देखा है कि जो आपके सूंघने की जो सेंसेस है, ठीक है, वो आपकी हेल्प करती है, कहाँ कहाँ पर आपका हेल्प करती है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दिया है देखो, जैसे मान लो कोई फूड जो है वो सड़ चुका है, ठीक है, फूड हैज़ गॉन मतलब बैड, मतलब कोई फूड ख़राब हो गया है, ठीक है, तो उसका पता हमें कैसे लगता है, उसकी स्मेल से पता लगता है, ठीक है। दूसरा देखो कोई चीज़ अगर बर्न हो रही है, कोई चीज़ अगर जल रही है, तो उसका पता भी हमें कैसे लगता है, स्मेल से ही लगता है, ठीक है। कोई दूसरा एग्जाम्पल आपको वहाँ यहाँ पर बताने हैं जिसका यूज़ हम करते हैं, जिसका यूज़ जो है सूंघने पर हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या लिखेंगे हम, अपार्ट फ्रॉम स्मेलिंग बैड फूड और बर्निंग ऑब्जेक्ट, मतलब बर्निंग ऑब्जेक्ट और जो बैड फूड है, मतलब कोई फूड ख़राब हो गया है उसका पता तो हमें सूंघने से लगे ही गई। और कुछ एग्जांपल हमें यहाँ पर कुछ बताएंगे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, जहाँ पर जो है इसका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वी कैन ऑल्सो रिकोगनाइज द स्मेल ऑफ फॉलोइंग। अब देखो बहुत सारी चीज़ों को जो है हम उसकी स्मेल से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे, जो टेस्टी फूड है, कोई टेस्टी फूड है तो उसका भी पता भी हमें उससे लग जाएगा, ठीक है। परफ्यूम हो गया, उसका पता भी हमें उसके स्मेल से लग जाता है, ठीक है।
फ्लावर्स हो गए, ठीक है, गैस लीक हो गया, किचन के अंदर गैस लीक हो जाती है तो उसका पता भी हमें कहाँ से लगता है, उसकी स्मेल से जो है हमें उसका पता लगता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम बाद में करेंगे, है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, नेम द एनिमल्स दैट यू would be able to recognize only by their smell without recognize them। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं, यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम आपको बताने हैं जिनको कि आप बिना देखे पहचान सकते हो उनकी स्मेल से। अब देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हम उनकी स्मेल से ही पहचान सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपकी आइस पर जो है कोई पट्टी बांध दे, ठीक है, तो फिर भी आप जो है पहचान लोगे उनके ऑर्गेनिज्म को उनके स्मेल से, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो यहाँ पर देखो एक तो हमारे पास डॉग हो गया, ठीक है, दूसरा कैट हो गया, बफेलो हो गया, ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनको कि हम उनकी स्मेल से ही पहचान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ द 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। या आप खुद कर सकते हो इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको ये बताना है, कुछ 4 चीज़ें आपको बतानी जिनकी, यहाँ पर देखो राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक। 5 चीज़ें ऐसे लिखनी है जिनकी स्मेल जो है आपको पसंद है, और 5 चीज़ें ऐसी लिखनी है जिनकी स्मेल आपको पसंद नहीं है। इसको आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, फर्स्ट मैंने लिखा है फूड, जिनकी जो मुझे पसंद है, ठीक है, फूड। दूसरा परफ्यूम हो गया, नेक्स्ट फ्लावर्स हो गया, और नेक्स्ट फ्रेश फ्रूट्स हो गया, ठीक है। और जो हमारे पास ये बच के देखो जिनकी स्मेल मुझे पसंद नहीं है वो आ गया गार्बेज हो गया, ठीक है। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा कचरा जो हमारे पास होता है घर में, ठीक है, उसको हम गार्बेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेड फिश, मतलब कोई सड़ी हुई फिश है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है काउडंग, काउडंग का मतलब गोबर, ये भी आपने देखा होगा। नेक्स्ट हो गया फाउल एयर, फाउल एयर का मतलब जो दूषित एयर होती है, ठीक है। सो ये था हमारे पास, तो ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब जो सेकंड वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड पार्ट को, है ना। सेकंड पार्ट के अंदर हम इसको टोटली जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू।